पुनः एक बार अर्थ संग्रह की चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय प्रयोग विधि घटक, मुख्य क्रम और प्रवृत्ति क्रम तथा अधिकार विधि, इन विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी इसके पूर्व में स्थानक क्रम की चर्चा हम लोगों ने किया। जैसा कि मैंने कल कहा था, क्रम शब्द जो है प्रत्येक के साथ अन्वित होगा। जो प्रयोग विधि के 6 सहकारी कारण हैं, श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रवृत्ति, सबके साथ क्रम शब्द जुड़ेगा। यानी श्रुति क्रम, श्रुति अर्थ क्रम, पाठक क्रम, श्रुति अर्थ पाठ स्थानक क्रम, मुख्य क्रम और प्रवृत्ति क्रम, ऐसा क्रम शब्द सबके साथ जोड़ते आना है। तो हम लोग मुख्य क्रम की अब चर्चा करेंगे। तो ग्रंथकार लौगाक्षी भास्कर कह रहे हैं कि प्रधान क्रमेण योंगानम क्रमः समुख्य क्रमः, यानी प्रधान क्रम से जो अंगों का क्रम है वही मुख्य क्रम है। यानी प्रधान याग का जो क्रम जैसे वो पढ़ा गया है, जैसे अभी उदाहरण से स्पष्ट होगा, आग्नेय याग पूर्व में है, उसके बाद ऐन्द्र याग यह पूर्व में है। यानी दोनों, पहले आग्नेय उसके बाद ऐन्द्र याग, ये दर्श पूर्णमास याग जो है, दर्श याग जो है उसके ये प्रधान 2 मतलब याग हैं। तो प्रधान क्रमेण, प्रधान याग के क्रमानुसार तदंगभूत जो उनके अंगभूत जो, जैसे वहाँ चर्चा होगी आग्नेय हविष अभिधारण और ऐन्द्र दध्य विधारण, इनका भी वही क्रम लेना है जो प्रधान क्रम है। इसीलिए ग्रंथकार कह रहे हैं कि प्रधान क्रमेण योंगानम क्रमः समुख्य क्रमः, यानी प्रधान क्रम से जो तदंगभूत जो अंग, उनके जो अंग, उनका भी क्रम उसी प्रकार से लेना, यही क्या है मुख्य क्रम। यानी प्रधान क्रमेण योंगानम क्रमः समुख्य क्रमः, उदाहरण से स्पष्ट होगा। जैसा कि अभी कह रहे हैं, येन ही क्रमेण प्रधानानि क्रियन्ते तेनैव क्रमेण तेषाम् अंगानि अनुष्ठीयन्ते चेत् सर्वेषाम् अंगानां स्वैः स्वैः प्रधानैः तुल्यं व्यवधानं, व्युत्क्रमेण तु अनुष्ठाने केषाञ्चित् अंगानां स्वैः प्रधानैः अत्यन्तम् अव्यवधानं, केषाञ्चित् अंगानाम् अत्यन्तं व्यवधानं, तच्चा युक्तं प्रयोग विधि अवगत साहित्य बाधापत्ते है। ऐसा यानी येन ही क्रमेण प्रधानानि क्रियन्ते, जिस क्रम से प्रधानों का अनुष्ठान हो रहा है, प्रधान या किए जा रहे हैं, ठीक उसी क्रम से, तेनैव क्रमेण, ठीक उसी क्रम से तेषाम अंगानि अनुष्ठीयन्ते, उन प्रधान याग के जो अंग हैं उनका यदि हम अनुष्ठान कर रहे हैं तो सर्वेषाम अंगानां स्वैः स्वैः प्रधानैः तुल्यं व्यवधानं, जितने अंग हैं उन सब अंगों का अपने अपने प्रधान के साथ तुल्य व्यवधान होगा। जैसा कि अभी चर्चा करेंगे एकांतरितम व्यवधानम करके, तुल्यम व्यवधानम। अब व्युत्क्रमेण तो अनुष्ठाने, व्युत्क्रमेण अनुष्ठाने, यदि विपरीत क्रम से हम अनुष्ठान करें तो केषाञ्चित् अंगानां स्वैः प्रधानैः अत्यंतम अव्यवधानम, कुछ अंगों का अपने प्रधान के साथ अत्यंत अव्यवधान होगा, कुछ केषाञ्चित् अत्यंत व्यवधानम, कुछ जो अंग है उनका अत्यंत व्यवधान होगा प्रधान के साथ। यह तच्चा युक्तम, यह ठीक नहीं है। प्रयोग विधि अवगत साहित्य बाधापत्य, और प्रयोग विधि अवगत जो साहित्य है, सहभाव है, उस साहित्य का क्या होगा, बाध होने लगेगा यदि हम व्युत्क्रम लें, प्रधान क्रमेण योंगानम क्रमः न ले तो। अतः प्रधान क्रमोपि अंग क्रमे हेतु, प्रधान क्रम भी अंग क्रम में हेतु है, कारण है, ऐसा आप समझिए। उदाहरण से आप समझते हैं। ये जो अभी बात हम लोग किए, जिस विषय पे चर्चा किए, उसको अब हम लोग समझते हैं कैसे, उदाहरण पुरस्कार। तो आग्नेय याग है और ऐन्द्र याग है, ये दोनों दर्श याग के प्रधान याग हैं। आग्नेय याग और ऐन्द्र याग, यह दोनों दर्श याग के प्रधान याग हैं। आग्नेय याग पूर्व में पठित है, उसके बाद ऐन्द्र याग आता है। जैसा कि
अग्निमूर्धा आदि वह भो यज्ञस्य इत्यादि जो है ये आग्नेय याज्ञानुवाक्या मंत्रों का पाठ मिलता है। और ऐन्द्रम सानसिम रईम इत्यादि ऐन्द्र याज्ञानुवाक्या मंत्रों का पाठ मिलता है। पाठ्यक्रम से क्या निकला कि पहले आग्नेय है, उसके बाद ऐन्द्र याग है। ये दर्श याग के प्रसंग में दो प्रधान याग हैं। उसी दर्श पूर्णमास याग के प्रकरण में एक विधि वाक्य है जो प्रयाज शेषेण हविष्य विघारयति, यानी इसका अर्थ ये विधि वाक्य है, इसका अर्थ ये है कि प्रयाजानुष्ठान से बचा हुआ जो घी, उस घी से हवि पर छिड़काव करिए। तो पहले किस पे छिड़काव करेंगे? आग्नेय हविष का विघारण करेंगे, अभिघारण यानी छिड़काव, या ऐन्द्र दध्य विघारण करेंगे। क्या करेंगे? आग्नेय याग का हविष क्या है? पुरोडास, उसका अभिघारण, आग्नेय हविष अभिघारण, और ऐन्द्र याग से संबंधित क्या? दधिपय इत्यादि। तो हम यह जो विधि वाक्य है प्रयाज शेषेण हविष्य विघारयति, यानी प्रयाजानुष्ठान से बचा हुआ जो घी, उस घी से हवि पे छिड़काव करिए। तो हम किसके हवि पे छिड़काव करेंगे? आग्नेय हविष अभिघारण करेंगे या ऐन्द्र दध्य विघारण करेंगे? क्या करेंगे? तब यहाँ बात आएगी प्रधान क्रमेण योंगानम क्रमः स मुख्य क्रमः। प्रधान क्रम, पाठक्रम क्या है? पहले आग्नेय याग है, उसके बाद क्या है? ऐन्द्र याग है। इसलिए प्रधान क्रमेण योंगानम क्रमः स मुख्य क्रमः, ये मुख्य क्रम। अब इसको उदाहरण और इसको स्पष्ट करते हुए समझते हैं। देखिए कि ये 4 पॉइंट है, 4। इसमें क्या है? इसका नाम ले लेते हैं, रख लेते हैं हम आग्नेय हविष अभिघारण तदंग क्रिया आग्नेय याग की। इसका नाम रखते हैं ऐन्द्र दध्य विघारण। इसका नाम है ये आग्नेय याग, और ये क्या है? ऐन्द्र याग। यानी आग्नेय हविष अभिघारण, ऐन्द्र दध्य विघारण, आग्नेय याग और ऐन्द्र याग, यह चारों हैं। अब प्रधान क्रमेण योंगानम क्रमः स मुख्य क्रम। हम ये जो आग्नेय हविष अभिघारण है, इसका इसके साथ संबंध होने पर एक का व्यवधान हो रहा है, एक का व्यवधान। और ऐन्द्र दध्य विघारण, इसका इस ऐन्द्र याग के साथ संबंध होने पर भी एक का व्यवधान हो रहा है, यानी एकांतरिक व्यवधान हो रहा है। यदि हम व्युत्क्रम से अनुष्ठान करें, विपरीत क्रम से अनुष्ठान करें, यानी पहले ऐन्द्र दध्य विधारण कर दे और उसके बाद आग्नेय हविष अभिघारण करे, उसके बाद जो पाठ्यक्रम है आग्नेय याग और ऐन्द्र याग, ऐसा हम यदि क्रम लें, व्युत्क्रम से अनुष्ठान करें तो क्या होगा? तो ये जो ऐन्द्र दध्य विघारण है, इसके साथ इन दोनों के बीच में 2 का व्यवधान हो जाएगा। एक आग्नेय हविष अभिधारण अंग क्रिया और दूसरा आग्नेय याग, 2 का व्यवधान हो जाएगा। और यह जो आग्नेय हविष अभिघारण है, इसका और जो आग्नेय याग है, इन दोनों के बीच में किसी का व्यवधान नहीं हुआ। तो कहीं अत्यंतम व्यवधानम हो जा रहा है इन दोनों के बीच में, कहीं अत्यंतम अव्यवधान हो जा रहा है, जो यह ठीक नहीं है। इसलिए प्रधान क्रमेण योंगानम क्रमः स मुख्य क्रमः, ऐसा आप लीजिए कि प्रधान क्रम से जो अंग प्रधान क्रमेण योंगानम क्रमः स मुख्य क्रमः, अर्थात प्रधान क्रमानुसार चलना होगा, तदंगभूत अंग का क्रम लेना है। यानी प्रधान क्रम क्या हुआ? आग्नेय हविष अभिघारण, ऐन्द्र दध्य विघारण, उसके बाद आग्नेय याग, उसके बाद ऐन्द्र दध्य, उसके बाद ऐन्द्र याग। तो यह आग्नेय हविष अभिघारण और यह आग्नेय याग, इन दोनों के बीच में 1 का व्यवधान, और ऐन्द्र दध्य विघारण और ऐन्द्र याग, इसके भी बीच में 1 का व्यवधान, इसलिए बराबर का व्यवधान हुआ। वैसा नहीं हुआ पहले ऐसे मिल जा रहा और इन दोनों में ये 2 बीच में पड़ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस प्रकार एकांतरितम व्यवधानम हुआ, यह ठीक है। अब व्युत्क्रम से जहाँ अनुष्ठान किए तो वो ठीक नहीं है। प्रयोग विधि अवगत साहित्य नहीं बन पाएगा, साहित्य बाधा पत्ते है। उसी बात को अब यहाँ ग्रंथकार की भाषा में समझते हैं। अतएव प्रयाजशेषेण, वही प्रयाजशेषेण हविष्य विघारयति, प्रयाजशेषेण आदौ आग्नेय हविष अभिघारणम, पहले क्या होगा? आग्नेय हविष का अभिघारण होगा, यानी वही पुरोडास पे वो घी का छिड़का होगा।
एवं च द्वयोः अभिधारणयोः स्वस्वप्रधानेन तुल्यम एकांतरितम व्यवधानम। द्वयोः अभिधारणयोः, दोनों अभिधारण कौन? आग्नेय हविष अभिधारण और ऐन्द्र दध्य विधारण, यह दोनों ये दो अभिधारण है। एवं च द्वयोः अभिधारणयोः आग्नेय हविष अभिधारण और ऐन्द्र दध्य विधारणयोः स्वस्वप्रधानेन, अपने अपने प्रधान, यह आग्नेय हविष अभिधारण, ऐन्द्र दध्य विधारण, आग्नेय याग और ऐन्द्र याग। तो द्वयोः अभिधारणयोः यानी आग्नेय हविष अभिधारण और ऐन्द्र दध्य विधारण इति एवं भूतयोः द्वयोः अभिधारणयोः स्वस्वप्रधानेन, अपने अपने प्रधान। इसका क्या है, इसके साथ संबंध है क्योंकि आग्नेय याग है, और ऐन्द्र दध्य विधारण इसका किसके साथ संबंध है? इसके साथ संबंध है। तो स्वस्वप्रधानेन तुल्यम एकांतरितम व्यवधानम, तुल्य एक एक का व्यवधान हुआ। इसका आग्नेय हविष विधारण और आग्नेय याग, इन दोनों के बीच में केवल एक आया, और ऐन्द्र दध्य विधारण और इसके बीच में क्या आया? एक आया। तो तुल्यम एकांतरितम व्यवधानम, एक का व्यवधान होगा। अब व्युत्क्रमेण अभिधारे, जहाँ हम व्युत्क्रम से अभिधारण करें, यानी ऐन्द्र दध्य विधारण पहले रखें और उसके बाद रखें आग्नेय हविष विधारण, उसके बाद रखें हम आग्नेय याग और है ऐन्द्र याग। ये अब व्युत्क्रम लेकर चलेंगे तो क्या होगा? आग्नेय हवि अभिधारणयोः आग्नेय यागयोः अत्यंतम अव्यवधानम। जो आग्नेय हविष अभिधारण है, ये व्युत्क्रम लिए तो पहले ये दध्य ऐन्द्र दध्य विधारण आया, उसके बाद आग्नेय दध्य विधारण, आग्नेय हविष विधारण आया, उसके बाद आग्नेय याग आया, उसके बाद ऐन्द्र याग आया। तो जब हम ये व्युत्क्रम है, जब व्युत्क्रम को लिए तो आग्नेय हविष अभिधारण यानी ये और आग्नेय याग, ये इन दोनों के बीच में क्या हुआ? अत्यंतम अव्यवधानम, कोई व्यवधान ही नहीं रहा। और ऐन्द्र दध्य विधारण, ऐन्द्र यागयो, ऐन्द्र दध्य विधारण ये और ऐन्द्र याग, इन दोनों के बीच में द्वयंतरितम व्यवधानम, दो का व्यवधान होगा। तच्चायुक्तम, यह ठीक नहीं है। इसलिए प्रधान क्रमेण योंगानाम क्रमः स मुख्य क्रमः, प्रधान क्रम से जो अंगों का क्रम वही मुख्य क्रम है। अर्थात जिस प्रकार से प्रधान क्रियाओं का अनुष्ठान हो रहा है, ठीक उसी प्रकार तदंगभूत क्रियाओं का भी अनुष्ठान होगा। वो प्रधान क्रम क्या है? आग्नेय पहले इधर आग्नेय, उसके बाद ऐन्द्र याग, उसके अंगभूत क्रिया आग्नेय हविष विधारण और ऐन्द्र विधारण, यही क्रम लेकर के हम लोगों को चलना है। तो एकांतरिक व्यवधान होगा, तुल्य व्यवधान होगा। इसी को कह रहे हैं कि एक बार पूरी पंक्ति पढ़ देते हैं कि प्रधान क्रमेण योंगानां क्रमः स मुख्य क्रमः, अर्थात येन हि क्रमेण प्रधानानि क्रियन्ते तेनैव क्रमेण तेषाम् अंगानि, आग्नेय हविष विधारण और ऐन्द्र दध्य विधारण, तेषाम् अंगानि अनुष्ठीयन्ते चेत् तदा सर्वेषाम् अंगानां स्वैः स्वैः प्रधानैः तुल्यं व्यवधानम्। अव्युत्क्रमेण तु अनुष्ठाने केषाञ्चित् अंगानां स्वैः प्रधानैः अत्यन्तम् अव्यवधानं, केषाञ्चित् अत्यन्त व्यवधानं, तच्च युक्तं तच्च अयुक्तं प्रयोग विधि अवगत साहित्यवाद प्रत्यय है। अतः प्रधान क्रमः क्रमोपि अंगक्रमे हेतु, इसलिए प्रधान क्रम अंगक्रम में हेतु है। अतएव प्रयाजशेषेण, वही प्रयाजशेषेण हमिस्य विघारयति, प्रयाजशेषेण आदौ आग्नेय हविष विघारणं पश्चात ऐन्द्रस्य दधनः आग्नेय ऐन्द्र यागयोः पौर्वापर्यात्। यह आग्नेय और ऐन्द्र याग में पौर्वापर्य, पौर्वापर्य यानी पूर्वपरयोः भावम, पूर्वापरयोः भावम पौर्वापर्यम, यानी पहले के आग्नेय यागस्य पूर्वम ऐन्द्र यागस्य तदनंतरम च कर्तव्यत्वात्, यही है कि पौर्वापर्य। आग्नेय ऐन्द्र यागयोः पौर्वापर्यात् एवं च द्वयोः अभिधारणयोः, वही आग्नेय हविष विधारण और ऐन्द्र दध्य विधारण, एवं च द्वयोः अभिधारणयोः स्वस्वप्रधानेन तुल्यम एकांतरितम व्यवधानम। तुल्यम एका, अपने अपने प्रधान के साथ तुल्यम एकांतरम, जब हम बढ़िया क्रम लेकर चलेंगे, अब प्रधान क्रम लेकर के चलेंगे। एवं च द्वयोः अभिधारणयोः स्वस्व प्रधानेन तुल्यम एकांतरितम व्यवधान। अब व्युत्क्रमेण अभिधारे, जब हम व्युत्क्रम से अभिधार करें तो क्या होगा? तू आग्नेय हविया, आग्नेय हवि अभिधारण, आग्नेय हवि अभिधारण और आग्नेय यागयोः अत्यंतम अव्यवधानम, क्या होगा? अत्यंत अव्यवधान हो जाएगा इन दोनों के बीच में।
ऐन्द्र दध्यभिकरण ऐन्द्र यागयो द्वयंतरितम व्यवधानम, दो का व्यवधान हो जाएगा, यह तच्चा युक्तम, यह ठीक बात नहीं है, इत्युक्तम। अब कह रहे हैं कि सच, आगे बढ़ते हैं, सच मुख्य क्रम पाठक्रमात् दुर्बलः, यह जो मुख्य क्रम है पाठक्रम से दुर्बल है। थोड़ा सा अजीब पैटर्न लग रहा है, खैर कोई बात नहीं। अभी तक हम लोग पढ़ते आए कि जो पारद और बल्य, तो वो बात तो है ही कि प्रवृत्ति क्रम से यह दुर्बल होगा, लेकिन एक नया पैटर्न कर रहे हैं। पहले पाठ जो स्थान, पाठ जो था श्रुति अर्थ पाठ स्थान, वहाँ से यह पाठक्रम से यह दुर्बल है। कौन? मुख्य क्रम। क्यों दुर्बल है? तो कह रहे हैं कि मुख्य क्रमो ही प्रमाणांतर सापेक्ष प्रधान क्रम प्रतिपत्ति सापेक्षतया विलंब प्रतिपत्ति कहा। यह जो मुख्य क्रम है कैसा है? प्रमाणांतर सापेक्ष, प्रमाणांतर सापेक्ष है, यानी जैसा पाठक्रम मिला तैसा ठीक वैसा ही करना है अंग क्रियाओं का अनुष्ठान। तो सापेक्ष अपेक्षा किया तो प्रमाणांतर सापेक्ष यानी पाठक्रम सापेक्ष यानी प्रधान क्रम प्रतिपत्ति सापेक्ष। प्रमाणांतर सापेक्ष यानी वही प्रधान क्रम आग्नेय याग, उसके बाद ऐन्द्र याग, ऐसा प्रधान क्रम के अनुसार। तो मुख्य क्रम वही प्रमाणांतर सापेक्ष यानी प्रधान क्रम प्रतिपत्ति सापेक्षतया, प्रधान क्रम प्रतिपत्ति ज्ञान सापेक्ष हुआ, इसलिए कैसा है? विलंबित प्रतिपत्ति का, विलंब से ज्ञान कराने वाला है, इसलिए दुर्बल तो होगा ही। अब पाठक्रमस्तु, पाठक्रम क्या हो? किसी की अपेक्षा नहीं किया, वो निरपेक्ष है। तो वही कह रहे हैं पाठक्रमस्तु निरपेक्ष स्वाध्याय पाठक्रम मात्र सापेक्षतया। निरपेक्ष क्या? स्वाध्याय पाठक्रम, स्वाध्यायोधेतव्य, तो ठीक मतलब उसी प्रकार वेद। तो पाठक्रमस्तु यह जो पाठक्रम है निरपेक्ष स्वाध्याय पाठक्रम सा, निरपेक्ष का संबंध करिए इसके साथ स्वाध्याय पाठक्रम के साथ, उसमें किसी की अपेक्षा नहीं होती है। तो उसी कह रहे हैं कि पाठक्रमस्तु पाठक्रम जो है निरपेक्ष स्वाध्याय पाठक्रम मात्र सापेक्षतया, उसकी अपेक्षा करने से न तथा विलंबित प्रतिपत्तिक नहीं है यह पाठक्रम, इसलिए बलवान है। सचायम मुख्य क्रम प्रवृत्ति क्रमाच्च बलवान, यह जो मुख्य क्रम है यह मुख्य क्रम प्रवृत्ति क्रम से बलवान है। पार दौर्बल्यता आ गई तो प्रवृत्ति क्रम से बलवान है। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति क्रमे ही बहुनाम अंगानाम प्रधान विप्रकर्षा, मुख्य क्रमे तो सन्निकर्षा। यानी प्रवृत्ति क्रम में क्या होता है कि बहुनाम अंगानाम, बहुत सारे अंग जो है प्रधान से दूर हो जाते हैं, प्रधान से वो क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं प्रवृत्ति क्रम में। तो जरूरी स्वाभाविक सी बात है कि वो दुर्बल हो जाएगा। तो प्रवृत्ति क्रम में बहुनाम अंगानाम प्रधान विप्रकर्षात्, बहुत सारे अंग जो है प्रधान याग से विप्रकर्ष हो जाता है, इनका अलगाव हो जाता है, दूर हो जाते हैं। अब मुख्य क्रम में जिस क्रम की चर्चा करें, इस मुख्य क्रम में बहुत सारे अंग जो है वो सन्निकर्षात् प्रधान से क्या हो जाएंगे? सन्निकर्ष हो जाता है, इनका समीप में हो जाते हैं, मतलब तालमेल बैठ जाता है, एकदम समीप में आ जाते हैं। तो इस प्रकार प्रवृत्ति क्रम में बहुत सारे जो अंग हैं वो सारे अंग प्रधान से दूर हो जाते हैं, और मुख्य क्रम में क्या होता है कि बहुत सारे अंग ये क्या होता है? प्रधान के सन्निकृष्ट हो जाते हैं, इसलिए यह प्रवृत्ति क्रम जो है दुर्बल है, मुख्य क्रम बलवान है। इसी को कह रहे हैं सचायम मुख्य क्रम प्रवृत्ति क्रमाच्च बलवान, यह मुख्य क्रम प्रवृत्ति क्रम से बलवान है। अब आते हैं हम लोग प्रवृत्ति क्रम पे चर्चा करते हैं कि प्रवृत्ति क्रम है क्या। तो इसको पहले ग्रंथकार की भाषा में ही समझेंगे, उसके बाद अपनी भाषा में समझेंगे। सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सन्निपातिनाम अंगानाम आवृत्त्यानुष्ठाने कर्तव्ये द्वितीयादि पदार्थानां प्रथमानुष्ठित पदार्थक्रमात् यह क्रमः स प्रवृत्ति क्रमः यथा प्राजापत्य पश्वंगेषु। इसका हिंदी अर्थ कर लेते हैं पहले। सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सन्निपातिनाम अंगानां, सह प्रयुज्यमानेषु प्रधान अर्थात प्रधान क्रिया के साथ साथ सन्निपत्योपकारक भूत जो अंग क्रियाएं उनका अनुष्ठान आवृत्ति के द्वारा करना हो तो द्वितीयादि पदार्थों का क्रम जो है वो प्रथमानुष्ठित पदार्थ क्रम से लेना चाहिए। यही क्या है? प्रवृत्ति क्रम। फिर से प्रधान क्रिया के साथ साथ प्रधान याग के साथ साथ प्रधान क्रिया के साथ साथ
सन्निपत्योपकारक जो अंग क्रियाएं हैं, सन्निपत्योपकारक जो अंग क्रियाएं अभी करेंगे चर्चा, उपाकरण, पर्यग्नि, नियोजन, इनका आवृत्ति के द्वारा अनुष्ठान होने पर द्वितीय आदि पदार्थों का प्रथमानुष्ठित पदार्थक क्रम से जो क्रम लिया जाता है वही क्या है, प्रवृत्ति क्रम। यथा प्राजापत्य पशुअंगेषु, जैसा कि प्राजापत्य नामक पशु याग के अंगों में देखा जाता है। अब इसको इस प्रकार समझते हैं, ये हिंदी अर्थ कर लिए। अब उदाहरण पुरस्सर इसको समझेंगे। एक वाजपेय याग है, उस वाजपेय याग में प्राजापत्य नामक पशु याग है, जिसमें क्या होता है कि प्रजापति देवता को उद्देश्य करके 17 पशुओं का आलम्बन किया जाता है। सप्तदश पशुन आलभेत, उस 17 पशुओं का आलम्बन किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, यह जो प्राजापत्य जो है मुख्य याग है, अब उसकी अंगभूत कुछ क्रियाएं हैं, क्या है, तो जिनको सन्निपत्योपकारक, उपाकरण, पर्यग्नि और नियोजन, इनका उन 17 पशु हैं, एक दो तो है नहीं, 17 पशु, सब में क्या करेंगे, सबको उपाकरण करेंगे एक साथ। सारे पशुओं को उपाकरण मतलब वही स्पर्श, पर्यग्नि मतलब वही कुश की लव को लेकर के 3 बार प्रदक्षिणा करना, और उपाकरण पर्यग्नि नियोजन मतलब वही यूप में बांधना, यज्ञ स्तंभ में बांधना पशु को। तो यह उपाकरण स्टार्ट किए तो सारे पशुओं में कर देंगे। उसके बाद पर्यग्नि स्टार्ट किए तो एक से स्टार्ट करके सारे में, सब में कर देंगे। नियोजन किए एक पशु से उठा करके सारे पशु में। ये नहीं कि एक ही पशु में ये तीनों कर दे, उसके बाद दूसरे में तीनों करे, चौथे में तीसरे में तीनों करें, ऐसा नहीं। क्योंकि अभी हम लोग प्रयोग विधि पढ़ रहे हैं, अविलंब नहीं हो पाएगा, शीघ्रता नहीं हो पाएगी, शीघ्रता नहीं आ पाएगी, शीघ्र नहीं हो पाएगा, द्राग नहीं हो पाएगा, इसलिए ऐसा करना है आपको। तो क्या हुआ, वाजपेय याग हुआ। उस वाजपेय याग में एक प्राजापत्य याग है, जो प्राजापत्य पशु याग है, जिसमें प्रजापति देवता को उद्देश्य करके 17 पशुओं का आलम्बन होता है, सप्तदश पशून आलभेता। और यह प्राजापत्य मुख्य याग है, उसके कुछ सन्निपत्योपकारक जो अंग है, अंगभूत क्रियाएं हैं, उपाकरण, पर्यग्नि, नियोजन, इनका आवृत्ति के द्वारा अनुष्ठान करने पर प्रथमानुष्ठित पदार्थक क्रम से, जैसे हम उपाकरण किए सब में, ठीक उसी प्रकार पर्यग्नि भी सभी में करेंगे, ठीक उसी प्रकार नियोजन भी सभी में करेंगे। तो प्रथमानुष्ठित पदार्थक क्रमात् यह क्रमः सप्रवृत्ति क्रमः, ये प्रवृत्ति क्रम है। यथा प्राजापत्य पशुअंगेषु, जैसा कि प्राजापत्य नामक जो पशु याग है, इनके अंगभूत क्रियाओं में देखा जाता है। असन्निपत्योपकारक की तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि वही जहाँ की प्रयोग विनियोग विधि के लास्ट में कहे थे कि एतत् सहकृतेन विनियोग विधिना समिदादिभिः उपकृत्य दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत इत्येवं रूपेण यानि अंगानि विनियोज्यन्ते तानि द्विविधानि सिद्ध रूपाणि क्रिया रूपाणि चेति। जैसा कि हम लोगों ने ये चर्चा किया, सिद्ध रूपांग वही जाति द्रव्य संख्या जो मतलब कर्ता के प्रयत्न से साध्य न हो, और क्रिया रूप अंग जो वही कि मतलब जो कर्ता के प्रयत्न से साध्य हो। फिर वो क्रिया रूपाणि चेति द्विविधानि गुणकर्माणि प्रधान कर्माणि चेति। तो ये गुण कर्म जो है इनको सन्निपत्योपकारकाणि चित्युच्यन्ते और प्रधान कर्म को आराधोपकारकाणि चित्युच्यन्ते, ऐसा चैति उच्यन्ते, ऐसा वहाँ पाठ था, वो हम लोग पढ़ गया है। उसके बाद परिभाषा किए थे सन्निपत्योपकारक का कि कर्मांग द्रव्यादि उद्देश्येन विधीयमानं कर्म सन्निपत्योपकारकम यथा अवघात प्रोक्षणादि, यानी कर्म याग उसके अंगभूत जो द्रव्य, उस द्रव्य को उद्देश्य करके विधीयमान जो कर्म, उसको हम बोलते हैं सन्निपत्योपकारक, जैसे अवघात प्रोक्षण आदि। तो अब यहाँ कर्म कौन हुआ, याग। कर्म कौन हुआ, याग हुआ। ले लीजिए दर्श पूर्णमास ले लीजिए, याग हुआ। उसका अंगभूत जो द्रव्य कौन हुआ, व्रीहि। उसको उद्देश्य करके विधीयमान कर्म क्या हुआ, अवघात और प्रोक्षण, कूटना और प्रोक्षण छिड़कना। तो अवघात प्रोक्षण ये सब क्या है, सन्निपत्योपकारक है। कि इनकी चर्चा हम लोग सन्निपत्योपकारक की चर्चा किए। वहीं यहाँ सन्निपत्योपकारक के रूप में उपाकरण पर्यग्नि नियोजन है। तो सहप्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु, यानी प्रधान क्रिया के प्राजापत्य पशु याग प्रधान क्रिया,
तो प्राजा सहप्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु यानी प्रधान क्रिया के साथ साथ सन्निपत्योपकारक रूप जो अंग क्रियाएं हैं उपाकरण पर्यग्नि नियोजन प्रकृत स्थल में, इनका आवृत्ति के द्वारा अनुष्ठान करने पर द्वितीयादि पदार्थों का प्रथमानुष्ठित पदार्थ क्रम से जो क्रम है उसी को लेना ही प्रवृत्ति क्रम है। द्वितीयादि पदार्थानां प्रथमानुष्ठित पदार्थ क्रमाद यह क्रम सप्रवृत्ति क्रम। यथा प्राजापत्य पशुअंगेषु, जैसा कि प्राजापत्य नामक पशु याग के अंगों में देखा जाता है। अब आते हैं फिर आगे, प्राजापत्या ही वैश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्यैश्चरन्तीति वाक्येन तृतीय निर्देशात् सेति कर्तव्यता का एक कालत्वेन विहिता। एक काल में सब विहित है, यानी इसको इस प्रकार एक श्रुति है, इन सबका एक काल में विधान होता है। यह बात तृतीया से निकल रही है। प्राजापत्यैश्चरन्ति, अब इसको पहले हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं। हिंदी अर्थ क्या है कि वैश्वदेवीं कृत्वा, यानी वैश्वदेवी नामकम यागम संपाद्य, वैश्वदेवी नामक याग को करके प्राजापत्यैश्चरन्ति अर्थात प्राजापत्य नामक जो पशु याग है इनके अंगभूत जो क्रियाएं हैं उनके अनुष्ठान करें। क्या अर्थ हुआ कि वैश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्यैश्चरन्ति का अर्थ हुआ कि वैश्वदेवी नामक याग का अनुष्ठान करके प्राजापत्य नामक जो पशु याग, उस पशु याग की जो क्रियाएं उनका अनुष्ठान करें। वैश्वदेवी नामक याग करके प्राजापत्य नामक जो पशु याग, इसकी जो क्रियाएं उनका अनुष्ठान करें। अब यहाँ वैश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्यैश्चरन्ति इति वाक्येन तृतीय निर्देशात् प्राजापत्यैः तृतीय निर्देशात् सेति कर्तव्यता का, इति कर्तव्यता का कथम भावयेत्, कथम भावाकांक्षा होंगी, सेति कर्तव्यता का एक कालत्वेन विहिता। एक काल में ये सब विहित है। कौन एक काल में? तो पशु याग और उनका जो अंगभूत क्रियाएं, कौन? उपाकरण पर्यग्नि नियोजन, सब एक ही काल में इन सब करें। अतः तेषां तदंगानां चोपाकरणादीनां चोपाकरण नियोजनादीनां साहित्यम संपाद्यम, इसलिए तेषां पशुयागानां पशु यागों का और तदंगानाम उस पशु याग के अंगभूत जो क्रियाएं सन्निपत्योपकार, कौन है? उपाकरण पर्यग्नि नियोजन, यही है। तेषां पशुयागानां तदंगानाम उपाकरण पर्यग्नि नियोजनादीनाम, आदीनाम मत करिए, उपाकरण पर्यग्नि नियोजनानाम, हाँ वही उपाकरण नियोजनादीनाम, यहाँ पर्यग्नि छोड़ दिए इसलिए आदि दे दिए। अतः तेषां पशुयागानां तदंगानां च उपाकरण नियोजनादीनाम साहित्यम संपाद्यम, साहित्य सहभाव संपादित करिए, है ना। तच्च साहित्यम, वह साहित्य कैसे होगा? तो कह रहे हैं कि कैसे आएगा, कैसे उपपन्न होगा? तो कह रहे हैं प्राजापत्य पशूनां संप्रतिपन्न देवताकत्वेन युगपद अनुष्ठानात् उपपद्यते, यानी वह जो साहित्य है वो साहित्य कैसे आएगा? तो कह रहे हैं कि संप्रतिपन्न देवताकत्वेन यानी समान देवता को उद्देश्य करके प्राजापत्य पशूनां, प्राजापत्य जो पशु याग हैं इनका युगपद अनुष्ठान यदि करेंगे तो यह साहित्य उपपन्न हो जाएगा। तच्च साहित्यम, यह जो साहित्य कहे अभी ऊपर, अतस्तेषां तदंगानां चोपाकरण नियोजनादीनां साहित्यम संपाद्यम, यानी पशुयागानां जो पशुयाग है प्राजापत्य इनका और उनके अंगभूत जो क्रियाएं उपाकरण नियोजन, इन सब का साहित्य संपादित करिए। और यह साहित्य संपादित कब कैसे होगा? तो कह रहे हैं कि जब समान देवता को उद्देश्य करके जब हम प्राजापत्य पशुओं का युगपद अनुष्ठान करें, तो युगपद अनुष्ठानात् उपपद्यते साहित्यम, तच्च साहित्यम। फिर कह रहे हैं तदंगानां चोपाकरणादीनां युगपद अनुष्ठानम अशक्यम, कह रहे हैं कि इनके अंगभूत जो उपाकरणादि है, उपाकरण पर्यग्नि नियोजन, यह इनका तो युगपद अनुष्ठानम अशक्यम, युगपद अनुष्ठान तो आप कर नहीं सकते, हो नहीं सकता। तो करें अतः तेषां साहित्यम अव्यवहित अनुष्ठानात् संपाद्य, अतः इन सब का साहित्य कैसा लेना है? अव्यवहित अनुष्ठान से संपादित करना है, यानी एक किए तो कुछ विलंब नहीं किए, खटाक से सब में कर दिए, उपाकरण सब में किए, पर्यग्नि सब में किए, नियोजन सब में कर दिए, ये अविलंबेन। अतः तेषां यानी उपाकरणानां, उपाकरणादीनां, उपाकरण पर्यग्नि नियोजन इन सब का साहित्यम,
साहित्य कैसे आएगा? तो अव्यवहित अनुष्ठान संपाद्यम, अव्यवहित अनुष्ठान से, तुरंत तुरंत करते जाना, अव्यवहित अनुष्ठान से उत्पन्न होगा। तत्र एकस्य, जिसको आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि तत्र एकस्य उपाकरणं विधाय अपरस्य उपाकरणं विधेयम। एकस्य पशोः उपाकरणं विधाय, एक पशु का उपाकरण करके, यानी वही स्पर्श, उपाकरण यानी स्पर्श, एक पशु का उपाकरण करके अपरस्य उपाकरणं विधेयम, अपरस्य पशोः उपाकरणं विधेयम, अपर पशु का उपाकरण करना चाहिए। एवं नियोजनादिकम, इसी प्रकार आप नियोजनादि के भी विषय में समझ जाइए कि एकस्य पर्यग्नि विधाय अपरस्य पर्यग्नि नियोजनम विधाय अपरस्य नियोजनम विधेयम, ऐसा करके मतलब क्रमशः, ये नहीं कि एक ही में तीनों हम लगे करने, उपाकरण पर्यग्नि नियोजन, तब दिक्कत हो जाएगी। तथा च प्राजापत्येषु कस्माच्चित् पशोः आरभ्य एकमेव सर्वत्र अनुष्ठाय द्वितीयादि पदार्थः तेनैव क्रमेण अनुष्ठेयः। कह रहे हैं कि प्राजापत्येषु, प्राजापत्येषु पशुयागेषु, प्राजापत्य नामक यह जो पशुयाग है, इस पशुयाग में कस्माच्चित् पशोः आरभ्य, किसी एक पशु से आरंभ करके, कस्माच्चित्, कस्माच्चित् पशोः आरभ्य, किसी एक पशु से आरंभ करके, एकमेव सर्वत्रम अनुष्ठाय, एक को उपाकरणमेव पर्यग्नि नियोजनमेव एकमेव सर्वत्र अनुष्ठाय, सर्वत्र मतलब सर्वेषु पशुषु अनुष्ठाय, सभी पशुओं में अनुष्ठान करके द्वितीयादि पदार्थ, जो जैसे उपाकरण किए सब में एक से आरंभ किए, सब में अनुष्ठान कर दिए, तो पर्यग्नि भी उसी प्रकार करना है, नियोजन भी उसी प्रकार करना है। यही क्या है? प्रवृत्ति क्रम। तो वही कह रहे हैं कि तथा च प्राजापत्येषु, यानी प्राजापत्येषु पशुयागेषु, प्राजापत्य नामक यह जो पशुयाग है, इस पशुयाग में कस्मच्चित् पशोः आरभ्य, किसी एक पशु से आरंभ करके, एकमेव उपाकरणमेव, यहाँ पर उपाकरणमेव सर्वत्र अनुष्ठाय, सर्वत्र सर्वेषु पशुषु अनुष्ठाय, सारे पशुओं में अनुष्ठान करके द्वितीयादि पदार्थ, वही पर्यग्नि नियोजन, द्वितीयादि पदार्थ तेनैव क्रमेण अनुष्ठेय, ठीक उसी प्रकार से इनका अनुष्ठान करना चाहिए। सब प्रवृत्ति क्रम, यही क्या प्रवृत्ति क्रम है। स्वयं श्रुत्यादिभ्य दुर्बल है, यह प्रवृत्ति क्रम जो है दुर्बल है। यहाँ तो कोई पर में है नहीं कि कहा दे कि इससे दुर्बल वो है, ये स्वयं दुर्बल हो रही है, क्योंकि सबसे लास्ट में है, ये सबसे लास्ट में है। श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति क्रम सबसे है लास्ट में, यानी सबसे दुर्बल। वही कह रहे स्वयं श्रुत्यादिभ्य, स्वयं यानी वही प्रवृत्ति क्रम, पुंगलिंग है इसलिए श्रुति नहीं करना है, स्वयं प्रवृत्ति क्रम। यह जो प्रवृत्ति क्रम है श्रुत्यादिभ्य दुर्बल, श्रुत्यादि की अपेक्षा श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, इन सब की अपेक्षा दुर्बल है। तदेवं संक्षेपतो निरूपितः षट्विध क्रम निरूपणेन प्रयोग विधि, तदेवं इस प्रकार ग्रंथकार के द्वारा षट्विध क्रम निरूपणेन, वही श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रवृत्ति, यह षट्विध क्रम निरूपणेन प्रयोग भी ग्रंथकारेण संक्षेपतः निरूपितः, षट्विध क्रम निरूपण पूर्वक प्रयोग विधि का संक्षिप्त रूप से ग्रंथकार के द्वारा निरूपण किया गया। इस प्रकार हम लोगों ने प्रयोग विधि के जो 6 सहकारी कारण हैं उस पर चर्चा किया। अब आज अधिकार विधि की भी चर्चा करेंगे। आज विधि को समाप्त कर देते हैं, उसके बाद द्वितीय क्रम जो हम लोग लेके अभी चल रहे हैं, द्वितीय क्रम यानी विधि चतुर्विधा, उत्पत्ति विधि, अधिकार विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि, ऐसा करके जो था, तो उसमें हम अधिकार विधि की यदि हम आज चर्चा कर लेते हैं, यानी विधि समाप्त, उसके बाद मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसको कुछ 2, 4, 5, 10 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा। चलिए, अथ अधिकार विधि, अधिकार विधि प्रारंभ कर रहे हैं। तो ज़्यादा प्रपंच न करते हुए विषय पे आते हैं। तो कह रहे हैं कि कर्मजन्य फलस्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि, कर्मजन्य फलस्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि, स्वामिनः भावम स्वाम्यम। अभी कहेंगे कि कर्मजन्य फल स्वाम्यम नाम, कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम। कर्म यानी प्रयोग, प्रयोग यानी वही याग। कर्मजन्य, कर्मजन्य जो फल, कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा ही,
जैसा कि गीता में भी कहा गया है, जबकि दूसरे प्रसंग में कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका मतलब ये थोड़े है कि फल की उत्पत्ति ही नहीं होगी। वो कह रहे हैं उसका बस इतने में तात्पर्य है कि फलासक्ति भावना से काम मत करो, ये नहीं कि कर्म करें या फल उत्पन्न न हो, फल तो उत्पन्न होगा ही होगा। जहाँ अनुष्ठान शब्द आया, अनुष्ठान किए, व्यापार किए, बस कर्म तो फल तो उत्पन्न होगा ही। देवदत्ता ग्रामम गच्छति, जहाँ व्यापार किया बस उत्तर देश संयोग होना ही होना है, वो ये भी एक सत्य है। ठीक है, तो कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि, कर्मजन्य यानी वही जो कर्म याग, उससे जन्य जो फल, उस फल का कोई ना कोई स्वामी होगा, उसमें स्वामिता होगी, भोक्तृता होगी, तद्बोधक जो विधि है उसको बोलेंगे हम अधिकार विधि, जिसको कह रहे हैं कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि। कर्मजन्य जो फल उसके स्वाम्य का बोधक जो विधि उसको अधिकार विधि कहते हैं, जिसको अभी कह रहे हैं कि कर्मजन्यम यत् फलम तस्य स्वाम्यम, उस फल का स्वाम्य। अधिकार फल स्वाम्यम विधि पार्थसारथी मिश्र ने कहा अधिकार यानी फल स्वाम्यम। स्वाम्य शब्दार्थम अस्य फलभोक्तृत्व उपपादयति इत्यादि, जिसे अभी चर्चा करेंगे यजित स्वर्ग काम करके, तो स्वर्ग भाव्य का याग भावना स्वर्ग काम कर्तृका इति बोधा करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ कर्मजन्य फलस्वाम्यम, कर्मजन्य फलस्वाम्य क्या है? अभी कहे कि कर्मजन्य फलस्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि, तो कर्मजन्य फलस्वाम्य क्या चीज़ है? तो कह रहे कर्मजन्य फलस्वाम्यम नाम कर्मजन्य कर्मजन्य फल भोक्तृत्व, भोक्तृता तस्य भावत्व तलु, कर्मजन्य जो फल उसका भोक्ता, भोक्ता में भोक्तृता रहेगी, तो आधेय में आधेयता रहती है। जैसे ठीक उसी प्रकार कर्मजन्य जो फल, उस फल का कोई भोक्ता और भोक्ता भो और तस्य भाव त्वतलु करके भोक्तृत्वम, कर्मजन्य फल स्वाम्यम नाम कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम, यह इसका स्वामी है। तद्बोधक स्वाम्य का बोधक विधि जो है वो अधिकार विधि। जैसे इसके 3 उदाहरण पूर्वक चर्चा करेंगे। एक काम्य कर्म होता है, एक नैमित्तिक कर्म है और एक नित्य कर्म। इन 3 कर्म पे अधिकार विधि का निरूपण करेंगे। जैसे पहले काम्य कर्म का उदाहरण दे रहे हैं, सच विधि यानी अधिकार विधि यदि स्वर्ग काम इत्यादि रूप है कि स्वर्ग की कामना है तो याग करो इत्यादि रूप है। अब इसको घटाते हैं, स्वर्गम उद्देश्य यागम विदधता अनेना, स्वर्ग हुआ फल, उसको उद्देश्य करके यागम विदधता अनेन विधिना अधिकार विधिना यजित स्वर्ग काम इत्यादि विधिना, स्वर्ग रूप प्रयोजन को फल को उद्देश्य करके याग का विधान करने वाली यह जो विधि, कौन? यजित स्वर्ग काम, यह विधि यागम विदधता अनेन विधिना स्वर्ग कामस्य पुरुषस्य, जो स्वर्ग की कामना कर रहा है ऐसा जो पुरुष, उस पुरुष का यागजन्य फल भोक्तृत्व संपाद्यते, यागजन्य जो फल उस फल का भोक्ता वो होगा, उसमें रहेगी भोक्तृत्व, स्वामिता रहेगी, स्वाम्य रहेगा, तो भोक्तृत्व प्रतिपाद्यते। कीदृशं भोक्तृत्व प्रतिपाद्यते? यागजन्य फल भोक्तृत्व अनेन विधिना अधिकार विधिना। तो यदि स्वर्ग काम यानी स्वर्ग की कामना है तो आप याग करो। यहाँ स्वर्ग को उद्देश्य करके याग का विधान करने वाली यह जो अधिकार विधि है, इस अधिकार विधि के द्वारा स्वर्ग कामस्य पुरुषस्य यागजन्य फल भोक्तृत्व प्रतिपाद्यते, यागजन्य जो फल भोक्तृता है इसका प्रतिपादन किया जा रहा है अनेन विधिना। अब फिर नैमित्तिक कर्म की चर्चा करते हैं। नैमित्तिक कर्म यानी जैसे वेदांसार इत्यादि ग्रंथों में पुत्र जन्मादि अनुबंधीनि जातिष्ट्यादीनि अनुबंधीनि पश्चात भवितानि भाव्यानि, मतलब पुत्र जन्म के बाद में होने वाला तदुद्देश्येन जो विधि है वो विधि कौन सी है? नैमित्तिक कर्म है। नैमित्तिक है मतलब किसी न किसी निमित्त को पुत्र उत्पन्न होगा तो जातिष्ट्यादि कर्म जो है किए जाते हैं उसको उद्देश्य करके, तो यह किसी न किसी निमित्त को उद्देश्य करके होने वाली विधि हो जो है नैमित्तिक विधि, नैमित्तिक कर्म। तो अब यहाँ यस्य आहिताग्ने है अग्निर्गृहान दहेत,
सोग्नये क्षामवते पुरोडासम अष्टाकपालम निर्वपेत। मतलब क्या, यस्य पुरुषस्य आहिताग्ने है, अग्नि ध्यान कर रहा है, अग्नि ने घर को जला दिया, अग्नि ने घर को जला दिया तो अग्नि के शांत होने तक इंतजार करे। अग्नये क्षामवते, शांत होने पर क्या करे, पुरोडासम अष्टाकपालम निर्वपेत, 8 कपालों में संस्कार किया गया जो पुरोडास, पकाया गया जो पुरोडास, उसका निर्वाप करे। 1-2 कपाल से नहीं होने वाला है, 8 कपाल चाहिए, ऐसी विधि है। तो यस्य आहिताग्ने है अग्निर्गृहान दहे सोग्नये क्षामवते पुरोडासम अष्टाकपालम निर्वपेत इत्यादिना विधिना अधिकार विधिना अग्निदाहादौ निमित्ते। अब यहाँ क्यों कर रहा है, 8 कपाल में पका करके पुरोडास क्यों दे रहा है, क्योंकि अग्नि ने घर को जला दिया, अग्नि ने घर को जला दिया तो निमित्त हुआ अग्निदाह, अग्नि उसी को करे। इत्यादिना विधिना अग्निदाहादौ निमित्ते कर्म विदधता। यहाँ कौन सा कर्म विधान हो रहा है, 8 कपालों में, हाँ 8 कपालों में पुरोडास का निर्वाप की बात चल रही है। कर्म विदधता अनेन विधिना निमित्तवतः पुरुषस्य, निमित्तवान जो पुरुष उसका निमित्तवतः पुरुषस्य कर्मजन्य याग, हाँ कर्मजन्य पाप क्षय रूप फल स्वाम्यम प्रतिपाद्यते। कर्मजन्य जो पाप क्षय ये करेगा तो क्या होगा, पाप नाश होगा। पाप किया था इसलिए अग्नि ने जला दिया, अब क्या होगा, पाप का नाश होगा। तो कर्मजन्य पाप क्षय क्या होगा, पाप का नाश होगा। तो कर्मजन्य पाप क्षय ये क्या है, फल है। तत्स्वाम्यम प्रतिपाद्यते अनेन विधिना अधिकार विधिना। फिर से एक बार करते हैं। यस्य आहिताग्ने है अग्निर्गृहान दहेत सोग्नये क्षामवते पुरोडासम अष्टाकपालम निर्वपेत। मतलब अग्नि ध्यान करते समय अग्नि ने जिसके घर को जला दिया वह व्यक्ति अग्नि के शांत होते समय तक इंतजार करे और 8 कपालों में पुरोडास को बना करके संस्कृत करके संस्कार करके उस अग्नि देवता को अर्पण करे, तो जिससे उसका पापक्षय होगा। यही क्या है फल, पापक्षय, नाश, मतलब पाप का नाश होना। तो वही कह रहे हैं कि अग्निदाहाद निर्वपेत इत्यादिना विधिना अधिकार विधिना अग्निदाहादौ निमित्ते। ये क्या हुआ, अग्निदाह निमित्त हुआ, अग्नि ने दाह किया तभी तो ये कर्म कर रहा है। अग्निदाहादौ निमित्ते कर्म विदधता, कर्म क्या हो रहा है यहाँ, कर्म यही 8 कपालों में निर्वाप कर रहे हैं। कर्म विदधता निमित्तवतः पुरुषस्य कर्मजन्य पाप क्षय रूप फल स्वाम्यम प्रतिपाद्यते। कर्मजन्य जो पाप क्षय कर्म करेगा तो क्या होगा, पाप का नाश होगा। तो कर्मजन्य पाप क्षय रूप फल स्वाम्यम प्रतिपाद्यते। एवं अहरह संध्याम उपासीत इत्यादिना शुचि विहित काल जीविनः संध्योपासनजन्य प्रत्यवाय परिहार रूप फल स्वाम्यम बोध्यते। कर अहरह संध्याम उपासीत नित्य कर्म, अभी काम्य कर्म की चर्चा किए, सच यजेत स्वर्ग कामः, उसके बाद नैमित्तिक कर्म की चर्चा की है। यस्य आहिताग्ने है अग्निर्गृहान दहेत सोग्नये क्षामवते पुरोडासम अष्टाकपालम निर्वपेत। अब आते हैं नैमित्तिक कर्म पे, नित्य कर्म पे। तो नित्य कर्म पे दे रहे हैं कि एवं अहरह संध्यामुपासीत, प्रतिदिन संध्योपासना करो। तो अब यहाँ इत्यादिना विधिना अधिकार विधिना शुचि विहित काल जीविनः पुरुषस्य, शुचि विहित काल जीविना यानी शुचि यानी पवित्रता, पवित्रता पूर्वक जीवन का यापन करने वाला जो पुरुष है उस पुरुष को संध्योपासन जन्य, संध्योपासना करेगा तो क्या होगा, संध्योपासन जन्य प्रत्यवाय परिहार, प्रत्यवाय नहीं लगेगा, प्रत्यवाय नहीं दोष, पाप नहीं लगेगा। संध्योपासन जन्य प्रत्यवाय परिहार, प्रत्यवाय परिहार रूप जो फल तत्स्वाम्यम बोध्यते अनेन विधिना। तच्च फल स्वाम्यम, यह जो फल स्वाम्य है, अब थोड़ी सी बात यहाँ विरुद्ध लगती है हमको कि जैसा कि कहा जाता है कि संध्योपासन ये जो नित्य कर्म है, आप संध्योपासना करिए तो कोई फल मिलने वाला नहीं है, न करिए तो प्रत्यवाय लगेगा। तो यहाँ ये विचार हो सकता है वो प्रत्यवाय न लगे यही तो उसका फल है। खैर यहाँ तो बात वही फल रूप से ले रहे हैं, प्रत्यवाय परिहार रूप फल, फल शब्द दे रहे हैं, प्रत्यवाय परिहार रूप फल स्वाम्यम बोध्यते। ये तो फल तो बन गया, प्रत्यवाय परिहार रूप
रूपा। खैर इसकी चर्चा कभी हम लोग विस्तृत रूप से करेंगे, नहीं तो अधिकार विधि की चर्चा नहीं हो पाएगी। हाँ, तच्च फल स्वाम्यम, यह जो फल स्वाम्य है, तस्यैव यो अधिकार विशिष्टा। तच्च फल स्वाम्यम तस्यैव यो अधिकार विशिष्टा, यह जो फल स्वाम्य है, भोक्तृत्व फल भोक्तृत्व, तस्यैव उसी का है जो अधिकार विशिष्ट हो। अधिकार विशिष्ट होना चाहिए। तो अब अधिकार क्या है? अधिकारश्च सएव यद्विधि वाक्येषु पुरुष विशेषणत्वेन श्रूयते। अधिकार क्या है? तो कह रहे हैं कि जो विधि वाक्य में पुरुष के विशेषण के रूप में श्रुत हो। देखिए, सामान्य रूप से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने प्रवृत्ति क्रम पे चर्चा किया, मुख्य क्रम पे चर्चा किया, प्रवृत्ति क्रम पे चर्चा किया, और अधिकार विधि की भी चर्चा कर रहे हैं, न चाहते हुए भी, क्योंकि विधि प्रकरण खत्म करना है। इसलिए केवल पंक्ति से हम लोग अर्थ करेंगे, पंक्ति से गुजरेंगे, और उसके बाद फुर्सत में रहेंगे तो अपनी पांडित्य प्रदर्शन होगा। खैर, अभी आते हैं केवल पंक्ति से। केवल पंक्ति का अर्थ लगा लेना भी बहुत बड़ी बात है। तो तच्च फलस्वाम्यम, यह जो फलस्वाम्य है, तस्यैव, उसी को है, यो अधिकार विशिष्टा, जो अधिकार विशिष्ट है। ये अधिकार क्या है? व्याकरण में तो अधिकार पढ़ के आए थे, उत्तरोत्तर संबंध अधिकार, पूर्वोत्तर सिद्धम, कि सपादी के प्रति त्रिपादीय सिद्ध होता है, त्रिपादियों में भी पूर्व के प्रति पर सिद्ध हो रहा है, यह अधिकार ही काम कर रहा है। ये तो बात ठीक है, उसका जो अष्टाध्यायी क्रम है उससे यह निकला कि त्रिपादी सपादी के प्रति त्रिपादीय सिद्ध होगा, लेकिन त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति पर सिद्ध हो रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? अधिकार से ही तो आ रहा है। तो वहाँ तो उत्तरोत्तर संबंध अधिकार, स्वदेशी वाक्यार्थबोध शून्यत्वे सति प्रदेश वाक्यार्थबोध जनकत्वम, ये सब हम पढ़ के आए थे। अब यहाँ अधिकार, किस अधिकार की बात कर रहे हो? तो वही कह रहे हैं कि अधिकारश्च, यहाँ अधिकार का ऐसा वैसा अर्थ नहीं लेना है। अधिकारश्च सएव यद विधिवाक्येषु पुरुष विशेषणत्वेन श्रूयते, जो विधिवाक्यों में पुरुष के विशेषण के रूप में श्रुत हो। जैसे कह रहे यथा काम्य कर्मणि, जैसे यजेत स्वर्ग काम, इस काम्य कर्म में फल की कामना कर रहा, पुरुष विशेषण के रूप में श्रुत है। नैमित्तिक कर्म में निमित्त का निश्चय, यस्य आहिताग्नि है अग्निर्गृहान दह सोग्न क्षामोदे पुरोडा समष्टा कपालम निर्वपेत, यहाँ नैमित्तिक कर्म में निमित्त निश्चय। और नित्य कर्म जो संध्योपासनादि, उसमें क्या? शुचि विहित काल जीवित्वम, पवित्रता पूर्वक जीवन का यापन करना, ये सब क्या है? पुरुष के विशेषण के रूप में श्रुत है। तो यही क्या है? अधिकार है। अब व्याकरण वाला अधिकार मत लेके चलिएगा, ठीक है? तो अतएव अब उदाहरण दे रहे हैं, समझा रहे हैं, इनकी शैली है, ऐसा शुरू से ही करते आए हैं, तो अभी क्यों अपनी शैली को छोड़ेंगे? अतएव, इसीलिए अतएव मतलब विधि वाक्येषु पुरुष विशेषणत्वेन श्रूयमाणस्य शब्दस्य अधिकारत्वादेव इत्यर्थः। मतलब विधि वाक्यों में पुरुष विशेषण के रूप में श्रुत जो शब्द, जो पुरुष का विशेषण बन रहा है, वह अधिकारत्वात्, तस्य शब्द से अधिकारत्वात्, अधिकार है, जो पुरुष के का विशेषण है। अधिकारत्वादेव राजा राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेत, स्वराज्य की कामना है तो स्वराज्य काम राजा, स्वराज्य की कामना है तो राजा को क्या करना चाहिए? राजसूय नामक याग करें। तो राजसूय नामक याग करें। अब यहाँ राजत्व भी जो है यह पुरुष का विशेषण है। राजत्व, क्षत्रियत्व, क्षत्रिय होना, यह भी पुरुष का विशेषण है, जिसको स्पष्ट कर रहे हैं अभी ग्रंथकार। अतएव राजा राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेत इत्यनेन विधिवाक्येन, इस विधिवाक्य के द्वारा स्वराज्यम उद्देश्य, स्वराज्य जिसकी कामना कर रहा है, स्वराज्यम उद्देश्य, उसको उद्देश्य कोटि में रख करके राजसूयम विदधता अनेन विधिना, राजसूय याग का विधान करने वाली यह जो विधि है, राजसूयम विदधतापि न स्वराज्य काम मात्र से तत्फल भोक्तृत्व प्रतिपाद्यते। केवल स्वराज्य काम मात्र ही फल, वो जो है अधिकारी का विशेषण नहीं है, केवल उस अर्थात उसमें तत्फल भोक्तृत्व प्रतिपाद्यते, अर्थात स्वराज्य फल भोक्तृत्व प्रतिपाद्यते, न केवलम, ऐसा नहीं है, केवल अकेले नहीं। तो वही उसी को करें। अतएव राजा राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेत, यदि स्वराज्य की कामना है राजा को तो राजसूय नामक याग करे। इत्यनेन विधिवाक्येन, इस विधिवाक्य के द्वारा स्वराज्यम उद्देश्य, स्वराज्य का उद्देश्य करके
राजसूयम विदधता राजसूय नामकम यागम विदधता अनेन विधिना। राजसूय नामक याग का विधान करने वाली यह जो विधि है, इस विधि से न स्वराज्य काम मात्र से, केवल स्वराज्य काम मात्र, इसलिए केवल स्वराज्य काम मात्र जो है, केवल स्वराज्य काम जो है, न तत्फल भोक्तृत्व प्रतिपाद्यते, या तत्फल भोक्तृत्व यानी स्वराज्य काम फल भोक्तृत्व न प्रतिपाद्यते। केवल यही नहीं फल भोक्तृत्व, अपितु किंतु राज्ञः सतः स्वराज्य कामस्यैव फल भोक्तृत्व प्रतिपाद्यते, ऐसा करेंगे। राजा होते हुए स्वराज्य की कामना करे, यह दोनों उभय विशिष्ट होना चाहिए। राजत्व भी उसमें होना चाहिए, क्षत्रिय भी होना चाहिए, किंतु राज्ञः सतः स्वराज्य कामस्यैव फल भोक्तृत्व प्रतिपाद्यते, इन दोनों का उसी को स्पष्ट कर रहे हैं आगे। राजत्वस्यापि अधिकारी विशेषणत्वेन श्रवणात्, राज्यत्व भी जो है यह भी अधिकारी के विशेषण के रूप में श्रुत है, इसलिए यह अधिकार है। अधिकारश्च सैव यदि विधिवाक्येषु पुरुष विशेषणत्वेन श्रूयते, एतावता यह कह सकते हैं उसको राजत्व, जो राजत्व है, क्षत्रियत्व है, वह भी अधिकारी का विशेषण होगा। अतः किंतु राज्ञः सतः स्वराज्य कामस्य, राजा होते हुए स्वराज्य काम जो है, स्वराज्य कामस्य तत्फल भोक्तृत्व प्रतिपाद्यते, ऐसा नहीं करेंगे। अब कह रहे हैं कि क्वचित पुरुष विशेषणत्वेन अश्रुतमपि अधिकारी विशेषणम, कहीं कहीं पुरुष के विशेषण के रूप में जो अश्रुत होता है वह भी अधिकारी का विशेषण होता है। जो पुरुष के विशेषण के रूप में, अभी तो बात तो निकल के आएगी, यजे स्वर्ग काम, चाहे यस्य आहिताग्ने है या अहरह संध्या उपासित, वहाँ क्या है, पुरुष के विशेषण के रूप में सब श्रुत है। फल कामना, निमित्त का निश्चय और शुचिविहित काल जीवित्व इत्यादि। अब कहीं कहीं क्या होता है, पुरुष के विशेषण के रूप में कोई श्रुत ना हो, पुरुष विशेषणत्वेन अश्रुत है, तो क्वचित पुरुष विशेषणत्वेन अश्रुतमपि अधिकारी विशेषणम, कभी कभी पुरुष के विशेषण में अश्रुत जो है वह भी अधिकारी का विशेषण होता है। जैसे अध्ययन विधि सिद्धा विद्या, अध्ययन विधि सिद्धा स्वाध्यायोधेतव्य, यह अध्ययन विधि जो सिद्ध विद्या, यह भी पुरुष के विशेषण के रूप में श्रुत नहीं है, लेकिन पुरुष विशेषण, पुरुष अधिकारी विशेषण, अधिकारी का विशेषण है, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। कि जैसे इसको इस प्रकार से समझिए कि याग विधायक जो भी विधि, याग विधायक जो भी विधि वाक्य है, उनकी प्रवृत्ति उन्हीं पुरुष के प्रति होती है जिसने स्वाध्यायोधेतव्य का नियम पूर्वक अध्ययन पालन किया है। मतलब याग विधायक जो भी विधि है, उन विधियों की प्रवृत्ति उन्हीं पुरुष के प्रति होती है जिसने नियम पूर्वक वेदाध्ययन किया, जिसने नियम पूर्वक वेदाध्ययन किया। यह जो अध्ययन विधि सिद्धा विद्या है, यह पुरुष के विशेषण के रूप में श्रुत नहीं है, लेकिन तब पर भी अधिकारी का विशेषण हो गई। तो वही करें, क्वचित पुरुष विशेषणत्वेन अश्रुतमपि अधिकारी विशेषणम, अधिकारी का विशेषण, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। कर्तुविधीनाम अर्थज्ञानापेक्षत्वेन अध्ययन विधि सिद्धार्थ ज्ञानवत्तम प्रत्येव प्रवृत्ते है, यानी क्रतुविधीनाम यानी वही क्रतु मतलब याग की जो विधियां हैं उनका अर्थज्ञानापेक्षत्वेन, अर्थ ज्ञान की अपेक्षा होने पर अध्ययन विधि सिद्धा, अध्ययन विधि सिद्ध अर्थ ज्ञानवंत, अध्ययन विधि सिद्ध जो अर्थ ज्ञानवान जो पुरुष है उस पुरुष के प्रति ही प्रवृत्त होती है, जैसा कि मैंने शुरू में सार बतलाया। एवं अग्निसाध्य कर्मसु आधान सिद्धाग्निमत्ता, इस प्रकार अग्निसाध्य जो कर्म है, जो अग्नि से संपन्न होने वाले हैं, अग्निसाध्य कर्मों में भी आधान सिद्धाग्निमत्ता जो है पुरुष के विशेषण के रूप में अश्रुत होने पर भी अधिकारी का विशेषण है। मतलब अग्न्याध्यान मतलब अग्नि सापेक्ष जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का अनुष्ठाता वही होगा जो अग्न्याध्यान कर चुका हो, जिसको अभ्यास कैसे करना चाहिए, तो
उसी को करें। एवं अग्निसाध्य कर्मसु, अग्निसाध्य यानी अग्नि से संपन्न होने वाला जो भी कर्म है उन कर्मों में अग्नि आधान सिद्धाग्निमत्ता जो है वह अधिकार पुरुष के विशेषण के रूप में अश्रुत होने पर भी अधिकारी का विशेषण है। अर्थात अग्नि सापेक्ष क्रियाओं का अनुष्ठाता वही हो सकता है जिसने अग्न्याध्यान किया हो। आगे उसी को स्पष्ट करें। अग्निसाध्य कर्मणाम अग्निपेक्षत्वेन तद्विधीनाम आधान सिद्धाग्निमंतम प्रत्ययो प्रवृत्तेः। अग्निसाध्य कर्मणाम, अग्निसाध्य वही अग्नि सापेक्ष जो क्रियाएं, अग्निसाध्य कर्मणाम अग्निपेक्षत्वेन में अग्नि की अपेक्षा होने से तद्विधीनाम, तद्विधीनाम यानी तद्विधीनाम का आधान विधिनाम, अग्न्याधान विधिनाम, अग्न्याधान जो विधि इन सब का ऐसा अर्थ करते हैं। अग्निसाध्य कर्मणाम मतलब अग्नि से संपन्न होने वाले जो कर्म उन कर्मों का अग्न्यपेक्षत्वेन अग्नि की अपेक्षा होने पर तद्विधीनाम अग्न्याध्यान विधिनाम सिद्धा, अग्न्याध्यान मतलब जो अग्न्याध्यान कर चुका हो ऐसा जो अग्निमान पुरुष, अग्निमंतम प्रत्यय प्रवृत्ति है, अग्निमान पुरुष के प्रति ही प्रवृत्ति होती है इन विधि वाक्यों की। तो इसका मतलब क्या निकला, एतावता यह निकला कि पुरुष के विशेषण के रूप में अश्रुत होते हुए भी अधिकारी का विशेषण होना। क्वचित तो पुरुष विशेषण तेन अश्रुतमपि अधिकारी विशेषणम, जैसा कि पूर्व में कहे कि पुरुष के विशेषण के रूप में अश्रुत होते हुए भी अधिकारी का विशेषण कुछ कुछ होता है। एवं सामर्थ्यम अभी, सामर्थ्य भी एवं इसी प्रकार, ये कहने की शैली है। एवं मतलब दो बात कह दिए, एक अध्ययन विधि सिद्धा विद्या और एक अग्न्याध्यान सिद्धाग्नि आधान सिद्धाग्निमत्ता, पुरुष के विशेषण के रूप में अश्रुत होते हुए भी अधिकारी के विशेषण है। ठीक उसी प्रकार एवं ठीक उसी प्रकार सामर्थ्य भी, सामर्थ्य भी पुरुष के विशेषण के रूप में अश्रुत होते हुए भी अधिकारी का विशेषण है। जैसा कि एक न्याय है, आख्यातानाम अर्थम ब्रुवताम शक्ति सहकारिणी, मतलब आख्यात मतलब वही थिंग, वो उन आख्यातों के अर्थ को कहते हुए जो शक्ति है वह शक्ति भी सहकारिणी, सहकारी कारण के रूप में मानी जाती है। मतलब आख्यातों के अर्थ को कहने वाली जो शक्ति, क्या अर्थ हुआ, आख्यातों के अर्थ को कहने वाली जो शक्ति वह शक्ति सहकारिणी, सहकारी कारण के रूप में स्वीकार की जाती है। इति न्यायात, यह न्याय से समर्थम प्रत्यय विधि प्रवृत्ते है, समर्थवान जो पुरुष है उस पुरुष के प्रति ही विधि की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार सामर्थ्य जो है पुरुष के विशेषण के रूप में अश्रुत होते हुए भी अधिकारी का विशेषण है। इति तदेवं निरूपितः विधि, इस प्रकार विधि ग्रंथकारेण निरूपितः, इस प्रकार विधि का निरूपण ग्रंथकार ने किया। विधि निरूपितः लौगाक्षी भास्करेण, इस प्रकार लौगाक्षी भास्कर ने विधि का निरूपण किया, विधि का निरूपण किया। पूरे विधि जितनी विधि की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उत्पत्ति विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि, इन सबका निरूपण हो चुका। अब कल से हम लोग जो वेद के 5 भाग होते हैं, विधि, मंत्र, नाम, ध्येय, निषेध, अर्थवाद, तो उसमें हम लोग क्या अभी विधि हुआ, मंत्र की चर्चा करेंगे। कल मंत्र की हम लोग चर्चा करेंगे। आज का पाठ कुछ ज़्यादा था और हमको विधि ख़त्म करना था, इसलिए पाठ में तीव्रता आई। और कल से फिर अपने पूर्व रूप में हम लोग आ जाएंगे, एंगी पूर्व रूपम हो जाएगा, एंगी पूर्व रूप एंगा पदांतादति पूर्व रूप हो जाएंगे हम लोग, फिर वही गति वही स्थिति रहेगी। आज विधि खत्म करना था इसलिए गति आ गई, हम भी धारा में थे, आप लोग भी धारा में थे। तो फिर कल नई ऊर्जा से मिलते हैं नए पाठ के साथ।